विद्यालय के अंदर प्रार्थना की घंटी बज रही थी। जैसे जैसे घंटी बज रही थी, बच्चे वैसे वैसे मैदान में आ रहे थे। टीचर बच्चों के लाइन में लगने के लिए कहते हैं और बच्चे लाइन में लग जाते हैं। पूरी प्रार्थना हो जाती है, लेकिन टीचर परेशान थे। आज कुछ परेशानी का कारण भी था। प्रार्थना ख़त्म होने के बाद टीचर बच्चों से कहते हैं कि ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जो नहा कर नहीं आए हैं। तभी उसमें बड़ी संख्या में हाथ खड़े हो जाते हैं और सब बच्चे कहते हैं, सर हम नहा कर आए हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो नहा कर नहीं आए थे। टीचर को उन पर गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि यदि कल तुम नहा कर नहीं आए तो मैं कल तुम्हारी खबर लूँगा। शिक्षक ने जब आदेश दिया, फिर बच्चे क्लास में चले जाते हैं। अगला दिन आता है। अगले दिन शिक्षक फिर परेशान हो जाते हैं कि स्मेल कुछ ज़्यादा ही आ रही है। फिर उन्होंने प्रार्थना ख़त्म होने के बाद पूछा कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो नहा कर नहीं आए हैं। कहने के बाद भी तभी 4-5 बच्चे हाथ खड़ा करके कहते हैं, सर आज हम नहा कर नहीं आए। शिक्षक को गुस्सा आता है और सबको 2-2 डंडे मारते हैं और कहते हैं, कल नहा कर नहीं आए तो स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। तीसरा दिन आता है और तीसरे दिन भी वही स्थिति थी। स्मेल लगातार आ रही थी। बच्चों को पीट दिया जाता है। कहा गया, विद्यालय आओगे तो नहाकर ही आओगे। अब चौथे दिन कुछ ज़्यादा ही स्मेल आ रही थी। चौथा दिन था। शिक्षक परेशान हो जाते हैं। तभी एक बच्चे को गांव के प्रधान जी के पास भेजा जाता है। प्रधान जी से कहा जाता है कि जल्दी से विद्यालय में आएं। प्रधान जी भी विद्यालय आ जाते हैं और पूछते हैं कि गुरुजी क्या बात है और आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि 3-4 दिन हो गए लगातार स्मेल आ रही है, आप ज़रा पता कराइए। तभी गांव के एक सफाई कर्मचारी को बुलाया जाता है। सफाई कर्मचारी जब जाकर देखता है तो उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई थी और लाश किसी और की नहीं, एक छात्र की थी। और जैसे ये बात पूरे गांव में पता चलती है, गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस आती है। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी अपने आप में वाकई बहुत चिंता का विषय वाली है, परेशान करने वाली है। दरअसल एक बच्चा जिसकी उम्र 15-16 साल की थी, उस बच्चे का एक ऐसी महिला से प्रेम प्रसंग हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है रायबरेली, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है लालगंज। बात कर रहा हूँ 14 जुलाई 1999 की रात लगभग 9 बजे होंगे। इस घर का जो मालिक है वीरेंद्र त्रिपाठी, उसका बेटा है 15 साल का जिसका नाम है ब्रिजेंद्र उर्फ पिंटू त्रिपाठी, जो कि आज घर नहीं आया था। माँ और बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ इस बच्चे को तलाश न किया हो। रात के 9 बजे हैं, लेकिन पिंटू की कोई खबर नहीं है। तभी सब मिलकर लालगंज के थाने में जाकर एसएचओ से कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा स्कूल गया था लेकिन बच्चा मिल नहीं रहा। फिर एसएचओ कहते हैं कि आप परेशान ना होइए, आप उसकी तलाश करिए। उसके पिताजी और उन्हीं का एक किराएदार धर्मेंद्र उनके साथ मिलकर पूरी रात तलाश करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। पुलिस
वाले गुमशुदगी दर्ज करते हैं और इसके बाद आसपास के थानों को भी संपर्क किया जाता है। 14 जुलाई को गायब हुआ था, 15 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ, 16, 17, 18, 19 इसी तरह करके एक एक दिन गुजरने लगे। जब 4-5 दिन गुजर जाते हैं तब पुलिस वालों की चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि लालगंज की दुकानें बंद कराकर लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा करने लगे। जैसे ही हंगामे की खबर मिलती है तो लालगंज पुलिस स्टेशन के अलावा जो उच्च अधिकारी थे रायबरेली के, वो भी मौके पर आते हैं और आने के बाद मामले की पड़ताल करना शुरू करते हैं और 3 दिन की मोहलत मांगते हैं। तब सब लोग शांत हो जाते हैं, धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है। अब कहीं ना कहीं पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। अब 3 दिन भी बीत जाते हैं। इसी बीच में जो लड़के के पिता होते हैं पुलिस के पास आते हैं और कहते हैं कि साहब, एक बात है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। दरअसल वो बात कुछ और नहीं थी, बल्कि जैसे ही इनका लड़का गायब होता है वैसे ही घर में तीसरे दिन एक पर्ची आकर गिरती है और पर्ची में लिखा हुआ था कि हमने तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है। यदि आप बेटे की सलामती चाहते हो तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था करो और सीधा तुम्हें आना है उस एसटीडी बूथ के पास। जब वो एसटीडी बूथ पर जाता है तो एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो और अगर पुलिस वालों को बताया तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। पुलिस वाले इस बात को गंभीरता से लेते हैं और पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। लड़का 14 जुलाई को गायब हुआ था और 24 जुलाई को जो एक पास का ही एक गांव होता है, वहां के विद्यालय से लगातार स्मेल आ रही थी। पता चलता है कि स्मेल शौचालय के सेफ्टी टैंक से आ रही थी और वो लाश निकाली जाती है। उसके यूनिफॉर्म से पता चलता है कि मरने वाला और कोई नहीं, पिंटू है, जो कि पिंटू यहीं लालगंज का रहने वाला था। पुलिस फिर इस बच्चे को कमरे की तलाशी लेती है, जहां उसकी किताबों में किताब ऐसी मिलती है जिस किताब में कुछ पोर्नोग्राफी की बातें लिखी होती हैं। उस किताब के पन्नों को पलटते हैं तो उसमें श्याम लिखा हुआ था। वहाँ के लोग बताते हैं बस स्टैंड के पास जो दुकानदार है उसका नाम श्याम है, श्याम बुक डिपो। पुलिस वाले श्याम बुक डिपो पर जाते हैं। वहाँ श्याम बताता है कि उस किताब में एक लेटर था और मैंने सोचा जब वो आएगा तब मैं वो लेटर को उसको दे दूँगा। उस किताब के जो लेटर था, उस लेटर के अंदर में लिखा था कि तुम्हारे अंकल को शक हो गया है, इसलिए अभी तुम कुछ दिनों के लिए शांत हो जाना और ये किताब अभी लेके मत आना, इसलिए कुछ बवाल ना हो जाए। बेटा पिंटू, अपना ख्याल रखना। पुलिस वाले हैरान थे कि इस लेटर को लिखा किसने होगा। अब ये बात तो क्लियर हो जाती है कि किसी महिला से इसका कोई कनेक्शन है। अंकल किसको कहता है, आसपास के घरों में जितने लोग थे सबको बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है। तभी पता चलता है कि अंकल ये किसी और को नहीं बल्कि अपने ही घर में रहने वाला जो धर्मेंद्र है उसको अंकल कहता है। धर्मेंद्र से जब पुलिस बात करती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी की हैंड राइटिंग मिल जाती है। जब उसे डांट फटकार कर पूछा जाता है कि ये लेटर तुमने क्यों लिखा, क्या बात है इसके पीछे, तो वो बताती है मुझे ऐसी किताबें पढ़ने का शौक़ है जिसमें गंदी संदी बातें लिखी हों।
लेकिन मैं नॉवेल लेने के लिए जाया करती थी, इसलिए मुझे कुछ बहाना नहीं मिला। और एक दिन पिंटू दुकान पर खरीदारी करते मिलता है। तब मैं कहती हूँ कि ये किताब तुम अपने नाम से अलॉट कर लिया करो और मुझे लाकर दे दिया करो। ऐसे ही वो किताबें लेकर आता है और ये महिला जब किताब पढ़ रही थी और इस बच्चे को अपने पास बिठाया होता है जिसकी उम्र 15-16 साल थी और महिला की उम्र 30-32 साल के आसपास थी। और वो किताब पढ़ते पढ़ते उस बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कर बैठती है। पहले दिन उस बच्चे को थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन फिर उसकी आदत में आ जाता है। लंबे समय से ऐसे ही चल रहा था। एक दिन वो किताब उसके पति के हाथ लग गई और पूछा ये किसकी है, और ये तमाम प्रकार के बहाने बनाए, लेकिन उसके पति को शक हो गया। तब वो कहता है कि मैं लखनऊ किसी काम से जा रहा हूँ, वापस आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लखनऊ के लिए निकला, उसके घंटे 2 घंटे बाद उसने पिंटू को अपने घर बुला लिया। बुलाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। तभी उसका पति धर्मेंद्र आ जाता है। धर्मेंद्र जब अपनी आँखों से झरोकों से झांक कर देखता है तो उसकी पत्नी पिंटू के साथ गलत अवस्था में थी। तभी वो अंदर गुस्से में जाता है, डांट फटकार करता है। लड़का तो अपने घर में घुस जाता है, लेकिन महिला के साथ वो मारपीट करता है और पूछता है ये सब कब से चल रहा है। फिर पता चलता है कि कई महीनों से ये सब चल रहा है। तभी धर्मेंद्र को गुस्सा आ जाता है और वो उसको ठिकाने लगाने की योजना बनाता है। 14 जुलाई को जब वो स्कूल से पढ़ के आ रहा था, तभी धर्मेंद्र इसके स्कूल के पास पहुंच जाता है। कहता है बेटा पिंटू, तुम घर जा रहे हो, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसको घर छोड़ने के बजाय वो उसे पास के गांव में ले जाता है और मित्र श्रीवास्तव का घर होता है। उसका कहता है यहाँ कुछ खा पी ले, फिर घर चलते हैं। यहाँ पर पहले से ही 2 और लोग, राधेश्याम और पंकज मौजूद थे। यहाँ पर चारों लोग, धर्मेंद्र, श्रीवास्तव, राधेश्याम और पंकज, बैठकर शराब पीते हैं। लड़के को भी पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। और तभी उससे पूछा तुम कैसे कैसे करते थे। जैसे ही उसने सारी बातें बताई, धर्मेंद्र का गुस्सा बढ़ता चला गया और वो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और जैसे ही अंधेरा होता है, उसको शौचालय के सेफ्टी टैंक में डाल देते हैं। पुलिस धर्मेंद्र और उसके दोस्तों को पकड़कर जेल भेज देती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।